बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। लिसानुल साहब के नए लेक्चर के साथ हम मौजूद हैं। मेरे सामने है मैथमेटिक्स की 10th क्लास की बुक खैबर पख्तूनख्वा टेक्स्ट बुक बोर्ड पेशावर। पार्शियल फ्रैक्शंस का यूनिट हमने स्टार्ट कर लिया था। एक्सरसाइज नंबर 4.1 के पहले दो क्वेश्चंस भी हमने सॉल्व कर लिए थे, जिसमें हमने ये देखा कि वो केस नंबर 1 से बिलोंग करते हैं, यानी कि लीनियर फैक्टर्स भी हों जिसके डिनोमिनेटर में ऐसी फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर्स भी हों और रिपीटेड भी ना हो। और उसकी पहचान के लिए मैंने आपको ये बताया था कि सबसे पहले डिनोमिनेटर को फैक्टराइज कीजिए और फिर उसके बाद आप चेक कीजिए। इस वक्त तो ये आपको लीनियर नहीं बल्कि क्वाड्रेटिक ही लग रहा होगा, लेकिन इस तरह से नहीं बल्कि फैक्टराइज करने के बाद। तो जो पहले से फैक्टराइज हो ना, जैसे कि ये देखिए 5th क्वेश्चन में, उसमें आप डायरेक्ट देख के बता सकते हैं कि लीनियर। देखिए एक्स की पावर 1 है, एक्स की पावर 1 है, लीनियर्स है, सॉरी लीनियर फैक्टर्स हैं। और इसके अलावा ये नॉन रिपीटेड है, इसमें कोई भी फैक्टर रिपीट नहीं हो रहा है। पहला फैक्टर कुछ हो रहा है, दूसरा कुछ हो रहा है, ठीक है। इसी तरीके से लेकिन जब हमारे पास डिनोमिनेटर में फैक्टर्स नहीं बने हुए, तो सबसे पहला काम है आपका फैक्टराइज करना। फिर उसके बाद आप केस को अच्छे से जान सकते हैं कि वो कौन सा है, ठीक है जी। और केस नंबर 1 यही था कि फैक्टर्स जब लीनियर होंगे और नॉन रिपीटेड होंगे तो फिर हमने उसको किस तरह से सॉल्व करना है। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने अपने पास नोट डाउन कर लिया है, और फिर मैं यही कहूँगी कि स्टेप नंबर 1 जो है वो क्वेश्चन को रिपीट करना ही होता है, और विदाउट एनी डिले इस पर बात करूँगी। ज़्यादा नहीं बात करते, क्योंकि लास्ट लेक्चर जो कि फ़र्स्ट लेक्चर था उसमें मैंने डिटेल में काफ़ी चीज़ों को डिस्कस कर लिया था। बस अब आपको ये पता होना चाहिए कि केस 1 क्या है, ठीक है। मैंने ये कहा कि सबसे पहले डिनोमिनेटर का फैक्टराइज होना ज़रूरी है, उसके बाद ही हम देखेंगे कि किस केस से बिलोंग करता है। एज वी नो दैट दिस इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर्ड माइनस एंड 1 कैन बी रिटन एज 1 होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म बन सकती है। इसको मज़ीद फैक्टराइज किया जाए तो हमें पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो सकता है, ठीक है। और ए इस वक्त एक्स है और बी जो है वो 1 है। अब देखिए जी, अब आपके पास फैक्टराइज्ड फॉर्म आ गई है। इससे मज़ीद भी फैक्टराइज हो सकता तो हम करते, अब नहीं हो रहा तो यहीं तक रहेंगे। इसके अलावा लेफ्ट हैंड साइड को मैं एज इट इज़ लिखती हूँ 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर्ड माइनस 1। और अब आप ज़रा देखिए कि क्या एक्स की पावर्स 1 है या 2 है। तो ये 1 है पावर्स, ठीक है। तो इसका मतलब है ये लीनियर का केस है। दूसरी बात ये कि नॉन रिपीटेड है, इसमें कोई भी फैक्टर रिपीट नहीं हो रहा। जब ऐसा केस होता है तो हम क्या करते हैं, हम सपोज़ कर लेते हैं कि ये जो फ्रैक्शन है जिसको हमने रिजॉल्व करना है इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस, इसको हम एक्स प्लस 1 के न्यूमरेटर में ए एक कांस्टेंट और बी दूसरा कांस्टेंट इस दूसरे वाले फैक्टर के न्यूमरेटर में सपोज कर लेंगे, ठीक है जी। यही बात हो गई थी डिटेल में हमारे पास कि जब ऐसा नहीं होगा तब क्या होगा, फिर तो वो अगली बात है। फ़िलहाल अगर एक और भी होता ना फैक्टर और वो नॉन रिपीटेड होता तो फिर मैं कहती प्लस सी बाय एंड दैट फैक्टर प्लस डी बाय, और जितने भी ज़्यादा आगे हम चलते जाते, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ तक इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें, क्योंकि लास्ट में हमने ए और बी की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करने के बाद यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करनी होंगी, फिर भी हमें नाम देना ही पड़ेगा, इसलिए अभी से नाम दे देते हैं। करना ये था स्टेप नंबर 1 में नेक्स्ट आपने कि जो आपके पास फैक्टराइज्ड वाले जो फैक्टर्स फॉर्म आए हुए ना, उनको आपने मल्टीप्लाई करना है बोथ साइड्स पे। यानी कि मैं ये कहूँगी मल्टीप्लाइंग एक्स प्लस 1 इन एंड इंटू एक्स प्लस सॉरी एक्स माइनस 1 ऑन बोथ साइड्स। अच्छा, यहाँ पे आप ना टीचर्स ये भी बताते हैं कि ये भी आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो बिल्कुल ठीक है, इसी की फैक्टराइज्ड फॉर्म है ये। लेकिन फैक्टराइज्ड फॉर्म का इसका फ़ायदा ये होगा कि जो डिनोमिनेटर में x प्लस 1 है ना, इसके साथ मल्टीप्लाई होने के बाद ये x प्लस 1 आपको कैंसिल करना आसान रहेगा। अगर आप एक्स स्क्वायर माइनस 1 को बोथ साइड्स पे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा, फिर आपको ये x प्लस 1 के साथ कैंसिल करना मुश्किल लगेगा, ठीक है। तो बेहतर यही है कि आप यही वाली फॉर्म ले लें। दोनों साइड्स पे x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 से मल्टीप्लाई करने का क्या फ़ायदा होगा, यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, जब यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, तो दरअसल वो एक्स स्क्वायर माइनस 1 का ही फैक्टराइज्ड फॉर्म है, तो वो इसके साथ कम्प्लीटली कैंसिल हो जाएगी और हमारे पास सिर्फ 1 रह जाएगा। अब डिनोमिनेटर में बेशक कुछ भी ना लिखिए, इक्वल टू ए के साथ जब एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 मल्टीप्लाई होगा तो एक्स प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ ए के साथ एक्स माइनस 1 आ जाएगा। और जब इस फ्रैक्शन के साथ x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 मल्टीप्लाई होगा तो x माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा और x प्लस 1 का फैक्टर रह जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद हमने ये करना था
कि मैंने आपसे कहा था कि आप छोटा सा एक रफ वर्क करें जिसमें आप इन डिनोमिनेटर्स को बारी बारी ज़ीरो की इक्वल करें। यानी सबसे पहले x+1 को ज़ीरो की इक्वल करें और यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लें जो कि -1 आई, एक बात। फिर दूसरे डिनोमिनेटर यानी x-1 इसको भी ज़ीरो करें और यहाँ से x की वैल्यू निकालें जो कि आ गई 1, ये दूसरी बात। अब इन दोनों ने क्या करना है, अब आपने बारी बारी पुट करना है x की ये वैल्यूज़ को 1 और -1 को इन दिस अबव इक्वेशन। सबसे पहले मैं 1 पुट कर लेती हूँ, अगर मैं अबव इक्वेशन कहती हूँ तब भी ठीक है, और अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम देती हूँ तब भी ठीक है। ठीक है जी, तो 1 एज इट इज़ रहेगा, डिनोमिनेटर को मत कंसिडर कीजिएगा क्योंकि यहाँ पे कुछ भी पुट नहीं किया जा रहा। x की जगह 1 पुट कर रही हूँ, -1 प्लस b इंटू एक्स की जगह फिर 1 है +1। अगर लेफ़्ट हैंड साइड पे भी कोई x आता ना तो मैं वहाँ पे भी x की जगह 1 पुट करती, ठीक है, सिर्फ राइट हैंड साइड पे पुटिंग नहीं करनी है। अच्छा, 1 - 1 इज़ 0 एंड 0 मल्टीप्लाइड बाय एनी नंबर आंसर इज़ 0, तो ये तो सारी टर्म हो जाएगी कैंसिल। वी आर लेफ्ट विद ओनली b इंटू 1 + 1 इज़ 2 एंड इज 1। b जो है वो 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको आइसोलेट करेंगे, इसको जाके लेफ्ट हैंड साइड पे डिवाइड करना है, तो b जो है वो 1/2 बन जाएगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा, b इज़ इक्वल टू 1/2। ठीक है, एक वैल्यू आ गई, ये हम आगे जाके जब हमारे पास a और b दोनों की वैल्यूज़ आ जाएंगी तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। फ़िलहाल तो आ गई जनाब b की वैल्यू। अब आ जाइए, मैंने कहा था बारी बारी x की वैल्यूज़ को पुट करना है, पहले मैंने 1 को पुट किया, ठीक है, अब मैं -1 को पुट करती हूँ। नाउ पुट x इज़ इक्वल टू -1। अब मैं इन अबव इक्वेशन नहीं कह सकती इसलिए कि मेरे पास अबव इक्वेशन ये है, ठीक है। अब मैंने इक्वेशन नंबर 2 ही कहना है ताकि मैं उस इक्वेशन तक वापस पहुँच सकूँ, लिहाजा मैंने पहले ही उसको इक्वेशन का नाम दे दिया था। ठीक है जी, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको आपको पहले से ही ख्याल कर लेना होता है ताकि बाद में आपको कन्फ्यूजन्स ना हो। अच्छा, x को अब मैं पुट करने जा रही हूँ -1। जब x की जगह -1 पुट होगा तो ये बनेगा -1 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1 है तो b इंटू -1 प्लस 1। प्लस माइनस माइनस 1 में से 1 जाएंगे तो 0, 0 मल्टीप्लाइड बाय एनी नंबर आंसर इज़ 0, ये पूरी की पूरी टर्म हो जाएगी वैनिश, और यहाँ पे हमारे पास रह जाएगा 1 इज़ इक्वल टू a इंटू -1 इज़ एक्चुअली -2, और यहाँ पे मैं a को आइसोलेट करूँ तो -2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो लेफ्ट हैंड साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, या 1 डिवाइड बाई -2 या -1/2 एक ही बात है। और इसके साथ मैं रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए a को लेफ़्ट पे ले आती हूँ और इसकी वैल्यू को राइट हैंड साइड पे, तो ये मेरे पास a की वैल्यू भी आ गई है। अब b और a की ये दोनों वैल्यूज़ को मैं पुट करूँगी इक्वेशन नंबर 1 में, तो मैं यहाँ पे लिखूँगी पुटिंग वैल्यूज़ इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इस पॉइंट पे आके आपको इक्वेशन का नाम देना ही था इसलिए मैंने पहले से ही दे दिया है। अब इक्वेशन नंबर 1 क्या है, 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू, न्यूमिनेटर में a है तो मैं a की वैल्यू को पहले पुट करूँगी यानी कि -1/2। ठीक है, तो ये बन जाएगा -1/2 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 प्लस, और b की वैल्यू है 1/2 तो 1/2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1, तो ये बन जाएगा एक्चुअली 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर्ड माइनस 1 इज़ इक्वल टू -1/2 divided by x plus 1 plus b is 1/2 divided by x plus 1। अब देखिए न्यूमिनेटर्स को इस तरह से लिखना तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अब मैं इसके डिनोमिनेटर्स को इन डिनोमिनेटर्स के साथ लिखूँगी तो ये बनेगा -1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है, ये 2 जो है वो डिनोमिनेटर्स के साथ आ जाएगा, प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू एक्स प्लस, सॉरी b के डिनोमिनेटर में x माइनस 1 था, सो दिस इज़ x माइनस 1। अच्छा, एक स्टेप मैं और भी यहाँ पे करना चाहूँगी और वो ये कि हमेशा ना जब बिल्कुल ठीक ठीक फॉर्म एंड में आंसर में लिखी जाती है तो पॉजिटिव वाली टर्म्स को पहले लिखा जाता है, नेगेटिव वाली को बाद में। तो इसके बाद मैं एक और स्टेप लिखती हूँ जिसमें लेफ्ट हैंड साइड पे 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 और पहले ये टर्म फिर ये टर्म लिखते हैं। ठीक है, तो बेहतर तरीका यही है, ये देखें बिल्कुल इस तरीके से। ठीक है, तो नेगेटिव वाली टर्म्स को कोशिश की जाती है कि बाद में लिखा जाए।
ओके जी, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द फोर्थ क्वेश्चन, और इसके डिनोमिनेटर में देख लें आप, फैक्टराइज्ड फॉर्म नहीं है तो हम यहाँ पे कोई डिसीजन नहीं ले सकते कि कौन सा केस है, इसलिए हम 3 टर्म्स हैं तो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 की तरह 3 टर्म्स हैं, तो यकीनन इस बात है कि कोई सेवन प्रोडक्ट मेथड या मिड टर्म ब्रेक जिसको बोलते हैं करते हैं, फिर देखते हैं जी फैक्टराइज करने के बाद क्या होता है। जी, क्वेश्चन नंबर 4 मैंने अपने पास नोट डाउन कर लिया है और अब इसको फैक्टराइज करना है, यानी इसके डिनोमिनेटर को। तो सम एंड प्रोडक्ट मेथड यानी कि मिड टर्म ब्रेक को ट्राई करेंगे, क्योंकि कॉमन तो है नहीं, इनमें फार्मूला लग नहीं सकता। प्रोडक्ट हमें चाहिए फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करके, चेक कीजिए -5x², और सम जो है वो आपको चाहिए +4x। अब आपने दो ऐसी टर्म्स को सोचना है जिनको ये मिड टर्म ब्रेक नहीं आती ना, वो सबसे पहले इसका यूनिट नंबर 1 सीखें, ठीक है। जिन स्टूडेंट्स ने अभी से ज्वाइन किया मैं उनको सजेस्ट करती हूँ कि ये सारी बातें यूनिट नंबर 1 में या 9th क्लास में अपने फैक्टराइजेशन में पढ़ लिया होगा। फिर भी अगर आपको मिड टर्म ब्रेक में प्रॉब्लम्स हैं तो आप इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, और एक मिड टर्म ब्रेक पे मैंने एक छोटा सा वीडियो क्लिप बनाया हुआ है, आप उसको समझने की कोशिश करें, ठीक है। यहाँ पे आपने दो टर्म्स ऐसी सोचनी है, मैं 5x और 4x ही सोच लेती हूँ, लेकिन दोनों का प्रोडक्ट होना चाहिए -5x², सॉरी 5x और 1x, ठीक है, या सिंपल x भी कह सकते हैं। तो प्रोडक्ट मुझे ये चाहिए, जबकि सम पॉजिटिव चाहिए। सम पॉजिटिव होने के लिए ज़रूरी है कि बड़ी वैल्यू का साइन पॉजिटिव हो, इसको माइनस ले लेते हैं। अब प्लस इंटू माइनस माइनस, 5 इंटू 1 इज़ 5, x इंटू एक्स इज़ x², प्रोडक्ट बिल्कुल 5 -5x² बन रहा है। एंड एट द सेम टाइम प्लस इंटू माइनस इज़ -5 में से 1 के 4, और साइन बड़ी वैल्यू का यानी कि +4x आ रहा है। इसका मतलब है कि मिड टर्म को ब्रेक करके ये दो टर्म्स लिखी जा सकती हैं, यानी कि x² + 5x -1x, या सिंपली x भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको फैक्टराइज करते हैं। अच्छा, कहीं कहीं आपने ये भी देखा होगा, कुछ टीचर्स इस तरह से भी बताते हैं कि इसको पूरा रफली फैक्टराइज करके एक ही दफ़ा यहाँ पे फैक्टर्स बना लें तो भी ठीक है, उससे आपके स्टेप्स बच जाएंगे। यहाँ पे अब देखिए, मैं स्टेप बाय स्टेप से फिक्स की फैक्टराइजेशन के लिए ये सब कुछ कर रही हूँ। तो आप अगर एकदम से फैक्टराइज करने के बाद एक फॉर्म ही लिखना चाहते हैं तो भी ठीक है, सही है। फर्स्ट टू टर्म्स में से x कॉमन, x + 5 इज़ लेफ्ट। दूसरी दोनों टर्म्स में से माइनस कॉमन है और कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 ले लें, and we are left with x + 5. Now x + 5 is common and x - 1 is non-common. Now this is the factorized form. Factorized form के बाद ही हम डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा केस है, रिपीटेड है, नॉन रिपीटेड है, कौन सा है, और लीनियर क्वाड्रेटिक से भी पता चल सकता है। आप अलग अलग फैक्टर्स के अंदर वैल्यूज़ की वेरिएबल्स की पावर्स को चेक करें, वो 1 है, इसका मतलब है ये लीनियर है, और रिपीट कोई भी नहीं हो रहा ये फैक्टर, तो इसका मतलब है ये नॉन रिपीटेड का केस है। यानी बिल्कुल जैसे अभी हमने क्वेश्चन किया, तो मैं यहाँ पे अब सपोज करूँगी, लेट करूँगी कि ये जो फ्रैक्शन है जो मुझे गिवन थी, x / x² + 4x - 5, दिस इज़ एक्चुअली इक्वल टू, कि दोनों डिनोमिनेटर्स को अलग लिख लिया। अब आप जितने भी अलग अलग फैक्टर्स हैं उनको ABC न्यूमरेटर्स में जो है वो नाम दे दें, ठीक है जी। तो दो ही फैक्टर्स थे तो मैंने दोनों को दे दिया। अब आपको इस x को कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ किसी तरह से भी x नहीं लेना, ठीक है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट्स अमूमन कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ पे आके a के साथ खुद से कुछ ना कुछ लेने लग जाते हैं b के साथ, ठीक है। तो ये तरीका नॉन रिपीटेड और लीनियर का है कि आपने हर डिनोमिनेटर के फैक्टर के ऊपर बस एक कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करा लेना है और कुछ भी नहीं करना। स्टॉप दिस इक्वेशन एंड नेम दिस इक्वेशन लाइक इक्वेशन नंबर 1। नाउ मल्टीप्लाइंग, मेरे ख्याल से जिन स्टूडेंट्स को समझ में आ गया है इस वक्त स्टेप्स बिल्कुल सेम है, सिर्फ फ़र्क होगा कि क्वेश्चन डिफरेंट है तो आंसर भी डिफरेंट होगा, वो खुद से ट्राई करें। और जहाँ से ना समझ आए वीडियो को स्किप करें, ठीक है। जब आपको समझ में आया हुआ तो फिर पूरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। यही डिनोमिनेटर जो फैक्टराइज्ड फॉर्म थी, मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगी ऑन बोथ साइड्स यहाँ पे x / अब देखिए, ये जब इसके साथ, इस डिनोमिनेटर के साथ ये मल्टीप्लाई होगा तो ये एक्चुअली इसको कैंसिल कर देगा, क्योंकि इसी की फैक्टराइज्ड फॉर्म ये बनाई हुई थी। तो मैं यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ भी मेंशन नहीं करूँगी, ठीक है। इक्वल टू, ये वैसे ही लाइन लग गई, ठीक है। जब फर्स्ट वाली फ्रैक्शन के साथ x + 1 × x - 1 मल्टीप्लाई होगा तो x + 5 कैंसिल हो जाएगा, तो a के साथ सिर्फ x - 1 आ जाएगा, प्लस जब इस फ्रैक्शन के साथ x + 5 × x - 1 मल्टीप्लाई होगा तो x - 1 कैंसिल हो जाएगा, एंड वी आर लेफ्ट विद x + 5, ठीक है जी।
अब क्या करना था, अब आपने ये करना था कि x को कुछ पुट करना है। यहाँ पे आपने रफ वर्क में इन डिनोमिनेटर्स को 0 की इक्वल लेके, यानी x + 5 = 0, तो x की वैल्यू आ गई -5, एक बात। इसी तरीके से दूसरा डिनोमिनेटर भी 0 की इक्वल लें तो 0 जो x की वैल्यू आ गई दूसरी। इसको बारी बारी पुट करते हैं हम यहाँ पे। पहले x को -5 पुट कर लेते हैं इन इक्वेशन नंबर। अब इसको इक्वेशन का कोई नाम दे देना चाहिए, इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। ठीक है जी। जब -5 पुट करेंगे, अब देखें लेफ्ट हैंड साइड पे आ गया ना x। लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपसे कहा था कि लेफ्ट हैंड साइड पे बार बार 1 आ रहा था और इस तरह की कोई वैल्यू नहीं आ रही थी। जब x होगा तो मैं यहाँ भी पुट करूँगी, तो देख लें अब आ गया, x आ गया। इसको -5 पुट कीजिए, -5 -1 प्लस b इंटू -5 + 5, माइनस प्लस माइनस 5 में से 5 जाएंगे 0 और b के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद ये टर्म हो जाएगी वैनिश। -5 is equal to a into minus to minus is plus, 5 and 1 is 6 and sign of greater value that is -6। आइसोलेट करेंगे a को, -6 लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट होने के बाद डिवाइड हो जाएगा। -5 डिवाइडेड बाय -6 को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 5/6 और रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए a की वैल्यू हम कह सकते हैं कि 5/6 है। ठीक है जी। दूसरी बात क्या थी कि पुट करना है अब हमने x को 1 के इक्वल इन इक्वेशन नंबर 2। सो आई विल से पुट x इज़ इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अब जहाँ जहाँ पे x है उसको 1 पुट करें। 1 इज़ इक्वल टू a इंटू 1 - 1 प्लस b इंटू 1 + 5। 1 - 1 इज़ 0 और 0 मल्टीप्लाई हो जाएगा जब a के साथ, तो ये टर्म हो जाएगी कैंसिल। 1 इज़ इक्वल टू b इंटू 1 + 5 इज़ 6 and isolating b, this is 1/6 and this implies that b is equal to 1/6। ठीक है जी। अब a और b की ये दोनों वैल्यूज़ को हमने पुट करना है इक्वेशन नंबर 1 में इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए, अच्छा इसके डिनोमिनेटर में x² + 4x - 5 भी था। ठीक है, अब एक इक्वेशन कंप्लीट है। अच्छा, गिवन इक्वेशन को हमने पार्शियली फैक्टराइज कर लिया, लेकिन एक काम और कीजिए, ये जो डिनोमिनेटर्स हैं इनको डिनोमिनेटर्स के साथ लिखिए। दैट इज़ 5 डिवाइडेड बाय 6 इंटू x + 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6 इंटू x - 1। ठीक है, बाकी लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज़ रहेगी। अब आपकी गिवन फ्रैक्शन रिजॉल्व हो गई है पार्शियल फ्रैक्शंस में, 2 पार्शियल फ्रैक्शंस में। अब यहाँ आपको तरतीब चेंज करने की इनमें कोई इसमें ज़रूरत नहीं है, जैसे कि इन टर्म्स को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, जैसा कि लास्ट क्वेश्चन में हुआ। वहाँ पे इसलिए चेंज किया क्योंकि माइनस वाली टर्म पहले आ रही थी प्लस, यहाँ पे दोनों पॉजिटिव है। जिन स्टूडेंट का ऐसे आंसर आया हुआ है 1/6 इंटू x - 1 पहले और 5/6 इंटू x + 5, तो वो भी ठीक है और इस तरह से भी ठीक है। ठीक हो गया जी। यहाँ तक किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी हो, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। मेरे ख्याल से वीडियो काफ़ी लेंथी हो चुकी है। आज की वीडियो में 2 ही क्वेश्चंस काफ़ी हैं। इंशाल्लाह हम डिपेंड करता है नेक्स्ट क्वेश्चंस को कितनी वीडियोस में करते हैं। छोटे हुए तो हम इंशाल्लाह उनको जल्दी भी कर लेंगे। यहाँ तक कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, ज़रूर पूछिएगा कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।